अच्छा भाई, हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन वाला काम करवा लिया था। ठीक है, हम लोगों ने रजिस्टर वाला काम करवा लिया था। और लॉगआउट वाला हम लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, हमारे पास मीटिंग खत्म हो गई थी। ठीक है, वो काम हम आज कर लेंगे। इसके अलावा आज हमारा जो मेन काम है वो हमारा ये है कि भाई हम अपनी क्या करेंगे, एडमिन की थीम इंप्लीमेंट करेंगे। और हमारे पास जो यूजर की थीम है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, एक बात जरा नोट करिएगा कि भाई आपके पास ये जो वेबसाइट आप लोग बना रहे हो ना, मूवी बुकिंग का, इस तरह की वेबसाइट मौजूद नहीं है अभी तक। ठीक है ना। पूरे इंटरनेट पर अगर आप ढूंढो तो भाई इस तरह की ऑनलाइन बुकिंग की शायद वेबसाइट आपको ना मिले। और इसकी थीम भी बहुत मुश्किल से मिलेगी अब। ठीक है ना, आपने शायद देखा होगा, अगर आप सर्चिंग करो अपनी थीम की तो आपको मूवी बुकिंग की एक भी थीम नहीं मिली होगी। ठीक है ना। तो खैर, मैंने पहले कभी बच्चों को करवाई थी भाई, मेरे पास यहाँ पे एक थीम पड़ी हुई। ठीक है, मैं आप लोग को भी ये वाली थीम दे दूंगा अगर किसी को चाहिए हो। ठीक है। अब ये थीम किस तरीके से बनी हुई, ठीक है, मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। एक काम भी करता हूँ कि इसको यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद इसके अंदर की जितनी भी पेजेस होंगे, जितनी भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट होगी, ठीक है, वो सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी, हमारे एक अलग से फोल्डर में एक्सट्रैक्ट होकर वो आ जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए भाई, हमारे पास ये वही वाला फोल्डर है जो कि मैंने क्या करा हुआ है, पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था। ठीक है। अब इसके अंदर भाई देखिए, हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स का पेज आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस इंडेक्स के पेज को ओपन करें तो भाई हमारी जो मूवी की वेबसाइट की थीम होगी वो हमारे को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये भाई देखिए, बिल्कुल सिंपल सी एक थीम बनी हुई है। ठीक है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ जाएंगे, ट्रेलर्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप नीचे लेके जाओ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, अलग अलग चीजें हो रही है, अलग अलग कैटेगरीज आ रही है। ठीक है। अगर आप ऑल मूवीज के ऊपर जाते हो तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, तमाम की तमाम मूवीज कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप सेलिब्रिटी लिस्ट के अंदर जाते हो तो भाई हमारे पास हमारी लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे काम भाई बेसिकली आप लोगों ने करने हैं। अब खैर, थीम तो भाई मेरे पास मौजूद है। इसी तरीके से भाई आपके पास आपकी कोई ना कोई एडमिन वाली थीम भी क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। तो एडमिन वाली थीम भी भाई आपको शायद याद होगा, PHP के अंदर हम जब पढ़ रहे थे वो वाली थीम हमने क्या करी थी, डाउनलोड करी थी। ठीक है। तो एक दफा चेक कर लेते हैं कि भाई वो वाली थीम हमारे पास अभी भी मौजूद है या नहीं है, वरना उसको हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सॉफ्ट यूआई के नाम से है एक थीम। इसको ओपन करते हैं, इसके बिल्ड के अंदर जाएं। और बिल्ड में जाने के बाद आपको मिल जाएंगे आपके पेजेस। पेजेस के अंदर से आपको मिल जाएगा आपका dashboard.html वाली फाइल। ठीक है। तो ये वाली थीम क्या है भाई, मेरे पास मौजूद है। इसी को हम क्या करेंगे, अपने मूवी वाले वगैरह में आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई और डैशबोर्ड डाउनलोड करना चाह रहा है, ठीक है, आपको डैशबोर्ड तो काफी सारे मिल जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल मिल जाएंगे, आप क्या कर लें, उसको लगा लें। अब करना ये है कि भाई हमारे को ये थीम इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने क्या करोगे, VS कोड में आ जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले अपना एक फोल्डर को ओपन करवा लो। ओपन करने के बाद ये बात सबको मालूम है भाई, हम क्या कर रहे हैं, अपने किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। तो उस फोल्डर का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, 2506T1। और इसके अंदर क्या है, हमारे पास हमारी लारावेल वर्किंग नाम से क्या है, एक फोल्डर बना हुआ है। उसमें हमारा मूवी बुकिंग का एक क्या पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसी प्रोजेक्ट को हमने क्या करवा लेना है, यहाँ से आके ओपन करवा लेना है। ओपन करवाने के बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम में अपना यूजर को लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सारे का सारे काम करवा के रखे हुए हैं। तो एक काम ये करना है कि यहाँ पर अब हमारे पास दो अलग अलग क्या बनने वाले हैं, पैनल बनने वाले हैं। एक बनेगा एडमिन के लिए पैनल, और एक बनेगा हमारे यूजर के लिए पैनल। ठीक है। तो अगर आप क्या करो, रिसोर्स का फोल्डर ओपन करो और आप क्या करोगे, अपने व्यूज में जाओगे। तो यहाँ पर आपको शायद याद होगा, मैंने एडमिन के नाम से एक फोल्डर बना लिया था। ठीक है, हम लोगों ने यूजर के नाम से क्या करवा लिया था, एक फोल्डर बना लिया था। एडमिन के अंदर एक फाइल बनी हुई है इंडेक्स नाम से, यूजर के अंदर एक फाइल बनी हुई है किस नाम से, इंडेक्स नाम से। ठीक है। अब हमें करना है क्या है, वो जो हमारी थीम वगैरह है ना भाई, उस थीम को हमारे को क्या करना है, यहाँ पर लेकर आना। ठीक है। तो भाई थीम को लाने के लिए आप कुछ भी नहीं करो, आप क्या करो, सबसे पहले अपनी किसी भी एक थीम को ओपन करवा लो। ठीक है। जैसे कि भाई मेरे पास क्या है, मेरी ये डैशबोर्ड वाली थीम है, तो हम एक काम ये करते हैं, अपने डैशबोर्ड वाली थीम को हम क्या करेंगे, यहाँ से आके ओपन करेंगे, Ctrl+U कर दिया करें। ठीक है। Ctrl+U करने से क्या होगा, इसकी जितनी भी आपके पास लाइन ऑफ कोड होगा, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से वो ओपन होकर आ जाएगा। आपको VS कोड भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहां से आपने क्या करना है, डॉक टाइप से लेकर क्या करेंगे, बिल्कुल बॉटम तक का जितना भी इसका लाइन ऑफ कोड लिखा है, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर सारा का सारा कॉपी कर लेंगे। ठीक है। ये बहुत सारा है। ठीक है भाई, जहां तक का, जहां पर आपके पास क्या हो रही है, आपकी HTML एंड हो रही है। ठीक है, आपने क्या कर लेना है, यहाँ तक का लाइन ऑफ कोड कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और अपने कौन से वाले फोल्डर में लेके जाऊंगा, इसको मैं एडमिन वाले फोल्डर के अंदर लेके जाऊंगा। और यहाँ पर आगे क्या मिल जाएगा मेरे को, मेरा इंडेक्स नाम का एक पेज मिल जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जरा इंडेक्स वाली फाइल में मैं आता हूँ और यहाँ पर आके कंप्लीट लाइन ऑफ कोड को हम क्या कर लेंगे, इससे रिप्लेस करवा लेंगे। अब इस पेज को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई यार ये पेज वाकई में हमारे पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई इसके लिए भाई देखें, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, अपने मिडिल वेयर वगैरह अप्लाई करे हुए हैं। ठीक है। तो बार बार भाई लॉगिन रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, अपना फिलहाल के लिए मिडिल वेयर को हम क्या करते हैं, साइट में करते हैं जी, कि जब हमारे पास वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसको अगेन लगा देंगे। ठीक है, जहां जहां मेरे को यूजर को या फिर एडमिन को जाने से रोकना है। ठीक है।
तो खैर यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारे मिडिलवेयर क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। अब रिमूव होने के बाद अब आपने करना क्या है कि अपने प्रोजेक्ट को जरा रन करवा लें। रन करने की कमांड क्या है, अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक, रन करने की कमांड क्या है प्रोजेक्ट को। अब्दुल मालिक तुम्हारा नाम है ना। प्रोजेक्ट को रन करने की कमांड क्या है। अब्दुल आजी बताओ जरा कमांड प्रोजेक्ट को रन करने की। PHP आर्टिसन सर्फ, ठीक है। एंटर कर दो। आपके पास क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से रन हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करवा लेंगे, इसको ओपन करवा लेंगे। और अब की दफा भाई मैं कोई लॉगिन नहीं कर रहा, मैं कोई रजिस्टर नहीं कर रहा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाता हूँ कहाँ पर, हमारे एडमिन वाले पेज के ऊपर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने क्या करा है, अपना एक राउट क्रिएट करा हुआ है admin/panel। हम क्या करेंगे, उसको ओपन करवा लेंगे। अब ओपन करवाने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हम लोगों ने वो जो यूआई का जो डेटा था, ठीक है, जितना भी लाइन ऑफ कोड था हम लोगों ने वहाँ पे क्या कर लिया, लगा लिया। लेकिन इसकी HTML, इसकी CSS वगैरह अभी हमने यहाँ पर बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं करी हुई है। तो एक काम ये करते हैं कि भाई, मैंने आपको ये बात बताई है कि इसकी जितनी भी आप क्या करोगे, HTML CSS करोगे, वो कहाँ पर करोगे, हमारे पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर करोगे। आपको शायद याद हो, ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए हमारे पास जो लॉगिन पेज बना हुआ है, ठीक है, उसकी जितनी भी HTML CSS है वो हम लोगों ने ऑथ वाले फोल्डर के अंदर रखी हुई थी, याद है ये वाला काम, ठीक है। तो अब हम एक काम ही करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर मैं आता हूँ, पब्लिक के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर अपना क्या करवा लेगा, एक और फोल्डर क्रिएट करवा लेगा, किस नाम से, एडमिन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम पब्लिक में क्या करेंगे, एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से, यूजर के लिए। यानी कि एडमिन की जितनी भी CSS होगी हम अपने एडमिन वाले फोल्डर में रखेंगे, यूजर की जितनी भी CSS होगी हम अपने यूजर वाले फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है भाई। तो ये काम हमें करना है। तो बेसिकली आप क्या करें, अपना जरा पेज अगेन ओपन करें और यहां से आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास ये एसेट्स नाम का फोल्डर दिख रहा है आप लोग को, इस वाले फोल्डर को आप क्या करेंगे, Ctrl+C से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपने क्या करोगे, VS कोड में आ जाओगे और अपना एडमिन वाले फोल्डर के ऊपर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आके आपको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आ गया पेस्ट का ऑप्शन हमारा। चलो अगर पेस्ट का ऑप्शन नहीं आया तो क्या कर लोगे, Ctrl+V से उसको पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास क्या आ गया, आपका एसेट्स वाला फोल्डर आ गया और यहाँ पर आपके पास CSS JS इमेज फॉन्ट सब चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब मसला ये कि अगर मैं क्या करता हूँ, अपने पेज को यहाँ से आगे रिफ्रेश करके चेक करूं भी, अभी भी हमारे पास कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। वजह क्या है कि भाई, आपके पास जो भी आपके पास क्या रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है ना भाई, उसके अंदर आपकी जो जितनी भी CSS और HTML की फाइल वगैरह है, उसमें आपने करा हुआ क्या है, एक दफा थोड़ा पढ़ो। यहाँ पर आपने बोला हुआ क्या है कि भाई, सबसे पहले अपनी CSS के अंदर जाओ, ऊपर ले जाओगे उसको डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जरा इसका आप क्या करेंगे, CSS का डायरेक्शन पढ़े भाई, उसने क्या करा हुआ है कि भाई आप क्या करोगे, एसेट्स वाले फोल्डर में जाओगे, ऐसा ही है कुछ, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। अब हमें क्या करना है, बाहर थोड़ी आना है हमारे को, यार इसकी जरा CSS सही से ओपन कर लो, या ठीक है भाई। डॉट डॉट स्लैश का मतलब तो सबको मालूम है ना भाई, इसमें क्या करा हुआ है इन लोगों ने। पहले डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आप अपने फोल्डर से बाहर आ रहे हो और अपने दूसरे वाले फोल्डर में जा रहे हो। अब मुझे किसी फोल्डर से बाहर नहीं आना, मुझे क्या करना है, डायरेक्टली अपने एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है। लेकिन वो जो एसेट्स वाला फोल्डर है वो डायरेक्टली थोड़ी रखा हुआ है, उससे पहले क्या मौजूद है, हमारा एडमिन का फोल्डर मौजूद है, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, जहां जहां आपके पास ये स्लेट डॉट लगा हुआ है ना भाई, एक ही दफा उसको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल डी, और जहां जहां आपके पास ये लगा हुआ है ना भाई, सब जगह से आप क्या कर लोगे, उसको Ctrl+D सिलेक्ट करने के बाद बोल दोगे भाई, हमारे पास क्या है, हमारा एडमिन के पास जाओ स्लैश, उसके अंदर आपको मिलेगा आपका एसेट्स नाम का फोल्डर, ठीक है। जब ये काम कर लोगे तो भाई अपने पेज को आके रिफ्रेश कर लेना, यहाँ पर आपके पास जितनी भी CSS वगैरह की चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही होंगी वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा। अब भी नहीं हुआ, कोई मसला है। ये लोड क्यों ले रहा है भाई, एक मिनट अपने प्रोजेक्ट को जरा बंद करें, ठीक है ना। Ctrl+C से क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे आप लोग, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा हमारा सर्वर। अगेन इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके रन कर लेते हैं, ठीक है। अब रन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, चला के चेक कर लेंगे भाई हमारे पास हमारी फाइल्स वगैरह काम कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। तो आप एक काम ही करेंगे, स्लैश एडमिन, ठीक है, पैनल ओपन करेंगे इसको। अगर अभी भी भाई देखिए हमारे पास यहाँ पर ये काम नहीं करी, ठीक है, तो इसके मैं आपको एक बात बता दूं, लारावेल के अंदर हमारे पास ये जो पब्लिक नाम का फोल्डर आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है ना भाई, बनाकर क्या रखा हुआ है पहले से बाय डिफॉल्ट, वो क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसको आप जो है ना, वन टाइम क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो अपनी फाइलों को क्या करने के लिए, लगाने के लिए, ठीक है। अब आपको शायद याद हो, इस फोल्डर को हम लोगों ने एक दफा एक्सेस कर चुके हैं, किसके लिए कर चुके हैं, हमारे ऑथेंटिकेशन वाले फॉर्म के लिए, ठीक है।
अब इसी वजह से भाई ये वाला फोल्डर आपके पास यहाँ पर दोबारा से एक्सेस नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो भाई इसका लारावेल ने क्या करा हुआ है, आपको एक हल बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, ठीक है भाई। अब याद रखिएगा भाई, देखें, काम करो या ना करो, एक बात दिमाग में रख लो कि भाई सीएसएस को जब भी क्या करना हो, अप्लाई करना हो, आप इस तरीके से कभी भी मत करना, ठीक है। अब आपने सीएसएस अप्लाई करने के लिए करना क्या होता है कि भाई यहां से आके आपका जितना भी लाइन ऑफ पाथ लिखा हुआ है ना भाई, आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से आके कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने ब्लेड टेम्पलेट को ओपन करेंगे और हमारे पास एसेट नाम का क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। किस नाम से होता है, हमारा एसेट नाम का होता है, ठीक है। एसेट नाम के फंक्शन के अंदर आप आ जाएं और यहां पर आके आप क्या कर लेंगे, अपना कंप्लीट पाथ इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जहां जहां आपके पास आपकी अलग से सीएसएस बनी हुई रखी हुई है ना भाई, आप क्या करेंगे, उसको यहां से आके कंप्लीट पाथ को कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, ब्लेड टेम्पलेट को ओपन करेंगे और यहां पर आपके पास क्या होता है, आपका एसेट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आके आप क्या कर लेंगे, अपने पाथ को सेट कर लेंगे, ठीक है। ये वाला काम भी हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पर भाई हमारे पास हमारा एक और लिंक क्या मौजूद है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से आके कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, अपने ब्लेड टेम्पलेट में आते हैं और हमारा एसेट नाम का फंक्शन हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे और इसके अंदर आके हम अपना पाथ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक हमारे पास लिंक हो गया, ठीक है। हमारे पास दूसरा भी लिंक हो गया, तीसरा भी लिंक हो गया। एक दफा ऊपर जाके चेक कर लो, कोई और लिंक तो नहीं है हमारे पास भाई, बिल्कुल है हमारा ये लोगो वाला लिंक, ठीक है। तो आप एक काम ये करोगे, यहाँ से क्या करोगे, इसको कंट्रोल एक्स से कट करो। क्या ओपन करूंगा यहाँ पर मैं, अपना ब्लेड टेम्पलेट। क्यों ओपन कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा। ये ब्लेड टेम्पलेट ओपन करने की वजह क्या है। हाँ भाई, देखो जो आपके पास ये एसेट नाम का फंक्शन है, क्या एचटीएमएल का फंक्शन है ये पीएचपी का फंक्शन है, ये लारावेल का फंक्शन है और आप उसको लिख कहाँ पर रहे हो, अपने एचटीएमएल वाले टैग के अंदर। वही मैंने बात बताई थी, जब भी आप लोगों ने एचटीएमएल के अंदर पीएचपी लिखनी हो, लारावेल लिखनी हो, ठीक है, उसके लिए हमेशा आप लोगों के पास क्या आएगा, आपका ब्लेड टेम्पलेट आता है, ठीक है। यहाँ से हम आके क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास देखिए, हमारी जो थीम पहले काम नहीं कर रही थी, ठीक है, एसेट लगाने के बाद वो क्या हो चुकी है, हमारे पास प्रॉपर तरीके से काम करेगी, ठीक है। हमारे पास कोई भी अब यहाँ पर इश्यू नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। अब याद रखिए भाई, जो इमेजेस का मसला है, ठीक है, इमेजेस का मतलब आपको मालूम है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको भी अपने एसेट्स के अंदर रखवाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको ये बात बता दी है कि पब्लिक नाम का जो आपका फोल्डर है, ये वन टाइम आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अगर सेकंड टाइम किसी और फाइल में इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो क्या कर देगा, साफ साफ मना कर देगा। इसका एक छोटा सा डेमो आप अभी देख चुके हो, ठीक है। तो उसका हल क्या है, एसेट्स। एसेट्स से क्या करोगे, फोल्डर फंक्शन पास करोगे, उस फंक्शन के अंदर अपना पाथ पास कर दोगे, ठीक है। यही काम आप क्या करेंगे, अपने बॉटम में भी लेकर आ जाए इसको जरा, जहां पर आपने क्या करा हुआ है, अपनी जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिंक्स वगैरह लगाए होंगे, ठीक है। तो कहाँ है भाई हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट का, भाई एक काम ही करता हूँ, यहाँ से आके भाई हमें क्या मिल रहा है हमारा, इस तरीके से एडमिन लिखा हुआ मिल रहा है। एडमिन को आप क्या कर लेंगे, कंट्रोल डी से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास एडमिन होंगे वो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ब्लेड टेम्पलेट आपने क्या करा, यहाँ से आके ओपन करा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एसेट नाम का एक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, हाँ भाई बिल्कुल हो गया। अब आखिर में आपने करना क्या है, तो जो आपके पास लिखा हुआ है मिन डॉट जेएस, ठीक है, बस आपने करना क्या है, यहाँ से आके अपनी जेएस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले अपना कोटेशन को क्लोज करना है, फिर आपके पास आपका फंक्शन क्लोज होगा, फिर आपके पास आपके टेम्पलेट ब्लेड टेम्पलेट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। यही काम आपने इसके लिए भी करना होगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, हमारे पास हमारी सीएसएस भी लग चुकी है, हमारे पास हमारी जो जावास्क्रिप्ट की वर्किंग, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। बस ये थोड़ी इमेजेस इमेजेस का मसला है, ठीक है, ये बाद में कर लिएगा आप लोग खुद से। अब हमें करना क्या है भाई, देखें, एडमिन थीम तो हमारे पास फिर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ गई है, ठीक है। अब इसका जो ये हेडर है और इसकी जो साइड बार है, ये मुझे क्या करनी होती है, हर पेज के अंदर सेम चाहिए होती है। बस इसका जो बीच का कंटेंट होता है, ठीक है, वो क्या हो रहा था हमारे पास बार बार चेंज हो रहा होता है। तो इस काम को करवाने के लिए आप लोगों ने पीएचपी के अंदर क्या चीज करी, इंक्लूड करा था, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हमारे पास इंक्लूड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे को क्या करा हुआ है, पीएचपी ने एक नया फंक्शन प्रोवाइड करा है, किस नाम से, एक्सटेंड नाम का। क्या बोला सवन आपने, यूज यूज नहीं, वो तो आप किसी कंट्रोलर को यूज करना चाह रहे हैं, किसी मॉडल का यूज करना चाहते हो, वो आपने कीवर्ड लगाना होता है यूज, इसको यूज कर लो, ठीक है ना। अभी हमें कोई यूज नहीं करना, हमें एक्सटेंड करना है। क्या करना है, एक्सटेंड करना है, लेकर लेकर आना है। तो भाई उसके लिए आप एक काम ये करें कि आपके पास ये जो रिसोर्स नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, व्यूज। और व्यूज में जो एडमिन है, मैं क्या करूंगा, इसमें एक पेज क्रिएट करूंगा, किस नाम से, साइड बार नाम का, जिसमें क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी साइड बार रखी हुई होगी, ठीक है। तो भाई पेज को क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन कर लें।
ठीक है, हम क्या करते हैं अपने फाइल उस पर जाते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, PHP ARTISAN में कोलन क्या कर दो, हमारा एक व्यू क्रिएट कर दो। ठीक है, व्यू का नाम क्या होगा भाई, हमारे पास हमारा एडमिन का फोल्डर होगा एक डॉट, उसमें क्या मिलाना है आपको, साइड बार लगानी, क्या लगानी है, साइड बार। ठीक है भाई, बस ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हमारा पेज का नाम हो जाएगा। साइड बार की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, अब ठीक है स्पेलिंग साइड बार, एंटर कर दिएगा। एडमिन के फोल्डर में आपके पास क्या मिल गई, आपकी साइड बार आ गई। अब इस साइड बार में लगाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या आएगी, साइड बार आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आए। ठीक है भाई, तो कंट्रोल ए से आपके पास ये जितना भी कोड है ना, आप क्या करोगे, कंट्रोल ए से कट करोगे और इसको साइड बार में लेके क्या कर दोगे, कंट्रोल बी से पेस्ट कर दोगे। अब इसके अंदर से भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी साइड बार रखनी है, बाकी सब कुछ क्या कर लेना है, यहाँ से आके खत्म कर लेना। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, इसको चेक करना भाई आपकी जो साइड बार है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी साइड बार कहाँ पर एंड हो रही है। तो उसको जरा नीचे लेकर आना है भाई, कमेंट इन लोगों ने पास करे होंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारी साइड बार का कमेंट पास करा हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहीं से आगे इसको क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। देखिए भाई साइड बार क्या हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई, साइड बार क्या हो गई, यहाँ से एंड हो गई। हाँ भाई बिल्कुल हो गई। अब आप एक काम ही करो कि मेन के फोल्डर में आओ और मेन के फोल्डर में आके आप क्या कर लोगे, इसको भी इस तरीके से मिनिमाइज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमने यहाँ से जो चीज उठानी है वो क्या उठाना है, सिर्फ और सिर्फ अपना ये मेन का फोल्डर, इसके अलावा कुछ भी मुझे यहाँ से नहीं उठाना। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अपने मेन के फोल्डर को कंट्रोल एक्स से यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपने इंडेक्स वाले पेज में लेकर आओ और कंट्रोल वी से क्या कर लोगे, इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लोगे। ठीक है, सिर्फ चेक करवाने के लिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हमारे पास पेज तो आ जाएगा, लेकिन उसकी HTML CSS सब कुछ क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। वजह क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, अपना बीच का कंटेंट ओपन कर रहे हो, उसका हेडर उसका फूटर के अंदर क्या लगे हुए, आपके लिंक्स लगे हुए हैं जो कि आपको UI का डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, वो अभी तक हमने यहाँ पर लगाया नहीं। ठीक है, अब उसको किस तरीके से लगाना है पहले आप जरा वो देखिए। तो भाई याद रखिएगा, आपने अभी यहाँ पर डायरेक्टली अपना कोड पेस्ट नहीं करना। ठीक है, लारावेल में थोड़ा सा तरीका अलग होता है, आपने क्या कर लेना, यहाँ पर आकर @extend नाम का क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये फंक्शन आपको ये करेगा भाई आपने कौन सी फाइल को यहाँ पर एक्सटेंड करवाना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इंक्लूड भी यूज कर सकते हो, इंक्लूड भी यहाँ पर काम करेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सटेंड यूज करिएगा। ठीक है, लारावेल के लिए अपना फंक्शन है ये। तो एक्सटेंड के अंदर आप क्या करेंगे, इस तरीके से कोटेशन लगा दें। अब कौन से